रचना को और संथाली में उसको मैं कोशिश किया और भी शायद अच्छा करने की जरूरत है। तो अंत में मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ हिंदी में। मैं कोशिश किया हूँ संथाली में 2-3 शब्द की बात, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने ऐसे कविताएं रचना की है जो बहुत ही हमें प्रेरणादायी है। हताशा निराशा के बीच में हमें प्रोत्साहित करता है इस कविता। उस कविता में उसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने उसको लिखा है जो बीत गई सो बात गई। तो मैंने उसको संथाली में अनुवाद करने का कोशिश किया और भी उसको प्यूरिफाई करेंगे। ओका पारो में ना ओना तालो में ना, जो बीत गई सो बात गई। ओका पारो में ना ओना तालो में ना, तो ये अनुवाद इस तरह का होगा। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इनके तारे टूटे, कितने इनके प्याले टूटे। जो छूट गया फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों से कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। संथाली में कोशिश किया है, कोशिश है कि इसको और अच्छा बनाना है। जीवन में इपिल ताहे कना, मोने में उन्हीं अड़ी दुलड़ी ताहे कना, उन्हीं हसूरे खाने हसूरे ना, शर्मा मुठनता जेल में तीना उन्हीं इपिल को हसोरे ना, तीना उन्हीं दुलड़िया को छुड़े ना। जहां छुड़े ना दोहरा दो बाई नापाम लेना, तो वे ले में किचाट न्यूर akan ipil ten 30 शर्मा दो हमोर akan ओका पारो में ना ओना तालो में ना। नेक्स्ट है, जीवन में वो था एक कुसुम, थे उन पर नित्य निछावर तुम। वो फूस वो सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितने इनकी कलियां, मुरझाई कितने उनकी बलियां। जो मुरझाई फिर कहां खिली, और बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन रे ताहे कना नित दारे, ओनारे आमा आसरा तिंगत ताहे कना, ओना रोहड़ एनखान रोहड़ ना, बाहा बगाना बाड़गे तांगेल में तिना बाले डोग रोहड़ा कना, साकाम तिना गोसोआ कना, ओका गोसोए ना, ओना दोड़ा बाल संगे लेना। तो वे गई में से गोसो बाहा इदी करते, तिना तो बाहा बगाने गार्जा वकना, ओका आरो में ना ओना तालो। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया। मदिराय का आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिर गया कब उठते हैं, और बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन रे मातकोम रासारिया गिलस ताहे कना, जीवन रे मातकोम रासारिया मित गिलस ताहे कना, अमा मोने जीवे आलाय ताहे कना, उना रपुडेन का रपुडेन बाटीरिया राचाता नेल में तीना गिलस हिलो गुदो कना, हिरिक काते ओत्रे मिलो गुदो कना।
तबे नई में रपुट गिलस इदी करते तीस दो भट्टी कास्ता कनाई ओका पारो में ना ओना तालो में ना मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो महत्ता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है जो बीत गई सो बात गई। जीवन ताही का मित दारे सॉरी रिपीट कर रहे हैं सॉरी लेने हंसाते बेनावा करना न्यून्युआ गिलास दो रपूदो गया लेने हंसाते बेनावा करना न्यून्युआ गिलास दो रपूदो गया काटी ऑक्टो लगिन गे जीवन ताए गिलास दो रपूदो गया एनो भट्टी ओड़ा भीतरी ने मापकोम रसा मेना गिलासो मेना ये में भट्टी ओड़ा भीतरी ने मापकोम रसाओ मेना गिलासो मेना जहां मिशन पे मातावा का नहीं उन्हीं दो न्यून्यू लगी ने रेपेट किया उन्हीं दो न्यून्यू ही है बेरेला जेपे किया जहां मीट ढोके न्यू पर को अकाना जहां मीट ढोके न्यू पर को अकाना जहां खटी मातुम रसाई न्यू अकाना तीस और रोदोना कराए तीस है रोदोना कराए ओका पारो में ना ओना तालो में ना जोहार अंत में इस सत्र के कविता सम्मेलन में पुनः मैं यह मदन मोहन सोरेन पूर्व संताली साहित्य जो विभाग से जो एकेडमी की ओर से कन्वेनर रहा है इनका सराहनीय काम इनसे हम लोगों ने काफी काम किया बंगाल उड़ीसा और सबसे बड़ी इनके पहल पर हम बधाई देना चाहेंगे कि और चिकी का जो 100 साल पूरा हुआ इन्होंने पंडित रघुनाथ मुर्मू के पैतृक गांव में पैतृक जिला में इन्होंने 3 दिवस किया जहां वहां में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो युद्ध के बीच में उसका कार्यक्रम स्थगित हुआ लेकिन मदन मोहन सोरेन का जो संयोजक तत्व में आयोजन हुआ सराहनीय है। पृथ्वी माझी जी आज भी सक्रिय है और हमारे यूएन माझी इसी कार्यक्रम के लिए मैंने अमेरिका से उड़ के आ गए और एक तो कहावत है पंख होता तो उड़ जाता रे पंख होता तो उड़ जाता रे लेकिन उन्होंने अपने मन को पंख बना लिया और यूएन माझी अमेरिका से उड़ के हमारे बीच में आ गया। ऐसे पीसी हेम्ब्रम और तमाम श्रीमती जोबा मुर्मू उनके सहयोगी हम कविता सम्मेलन की सत्र में देवेश जी को विशेषकर आप इतने जुड़े हैं और हम इनसे आग्रह किए हैं कि आप ट्राइबल लैंग्वेज में एक शेड्यूल संताली है आपको संताली जरूर ये करना है। मैं अपने छोटे से प्रयास से मु उड़िया भी लिखी पारिबी और उड़िया भी कही पारिबी बांग्ला तो खूब भालो भावे आमी बोलते पारी आमी लिखते पारी। मैं आसाम जाता हूँ तो वहाँ पे गो सोलो लिखा रहता है माझी साहब तो वहाँ लिखता रहता है आस्ते चले गो सोलो आसामी भाषा में लाहे लाहे जाबो बोडोलैंड गए तो लसाई लेसस छाम। मैं नेपाल गया इंटरनेशनल संताल काउंसिल का मीटिंग मैं 2 दिन रहा और 2 दिन में 10 लैंग्वेज सीख गया। मलाई का छोरा हम चौन मलाई का छोरी हम चौन
नेपाल को विकास को लगी, प्रधानमंत्री लाई भन्नु भयो। तो आसान बात है। इसीलिए हम देवेश जी से आग्रह करेंगे कि संताली लैंग्वेज बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही रिच लैंग्वेज है। वर्ल्ड का बहुत बड़े इंडिजिनस लैंग्वेज में संताल इज द बेस्ट लैंग्वेज, बेस्ट स्क्रिप्ट। हम पंडित रघुनाथ मुर्मू हमारे भाषा को समृद्ध करने के लिए 100 साल पूरा मना रहे हैं। इन्हीं बधाइयों के साथ हम सबको पुनः जोहार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुरेश बेसरा जी। और इसी के साथ मैं, जैसा उन्होंने आग्रह किया है, हम सबका कर्तव्य है कि हम जो भाषाएं जानते हैं उससे अधिक भाषाएं जानने की कोशिश करें। हमेशा यह प्रयत्न रहना चाहिए, जहाँ भी जाए, जिस परिवेश में जाए, वहाँ की भाषा जाने समझे और वहाँ के लोगों से उसी भाषा में बातचीत करें। अकादमी का प्रयास भी भाषाई सौहार्द बनाने का रहता है और अकादमी इस तरह से बहुभाषी कार्यक्रमों के आयोजन करती रहती है। अभी कुछ समय पहले जो पिछले साल हम लोगों का साहित्योत्सव हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव था वो, जिसमें 150 से अधिक भाषाओं के रचनाकारों को हमने आमंत्रित किया था। तो इस तरह के आयोजनों में आप सबकी भागीदारी, मैं आमंत्रित कवियों को तो सबको धन्यवाद देना ही चाहूँगा। इसके पहले के सत्रों में जो लोग थे उनका भी अकादमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और यूएन बाजी जैसे श्रोता जो अकादमी में जब से संताली के कार्यक्रम हो रहे हैं, वो कोई भी मेजर कार्यक्रम छोड़ते नहीं है, हर कार्यक्रम में वो उपस्थित रहते हैं। इस तरह के श्रोता और दिल्ली के गैर संताली भाषी श्रोता जो बहुत से मैं देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग उपस्थित हैं और सुबह 9 बजे से उपस्थित है। वो लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो जिनको शायद मैं तो थोड़ा बहुत पहले से संताली के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो कुछ समझ नहीं जाता था, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। लेकिन फिर भी हमारे लेखकों विद्वानों ने उनको अपनी बात हिंदी में की कोशिश की, लेकिन वो लोग उबे नहीं और अंत तक हमारे साथ बने रहे। इसके लिए उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अकादमी की गतिविधियों के साथ आप लोगों का इसी तरह का सहयोग हमेशा बना रहे, ये उम्मीद है। हमारा अगला कार्यक्रम 28 तारीख को सुबह 10 बजे से होगा। हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक श्रीलाल शुक्ल की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक सेमिनार पूरे दिन का दिल्ली के हमारे श्रोता और जो है उससे आग्रह होगा कि उस कार्यक्रम में भी शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग भोजन के लिए आते हैं।